नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 165 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं अगस्त मैत्रा वरुणी, देवता हैं मरुत्वानिंद्र और छंद है तिष्टो। एक ही स्थान में रहने वाले समवयस्क मरुदगण किस शुभ तत्व से चिंतन करते हैं, कहाँ से आकर किस मति से प्रेरित होकर ये बलशाली मरुदगण ऐश्वर्य की कामना से बल की उपासना करते हैं। सदा युवा रहने वाले ये मरुदगण किसके स्त्रोतों को स्वीकार करते हैं? इन मरुतों को कौन यज्ञ की ओर प्रेरित कर सकता है? अंतरिक्ष में बाज पक्षी के समान विचरण करने वाले इन मरुतों को किन उदार विशाल हृदय की भावनाओं से प्रसन्न करें? हे महान इंद्रदेव, आप अकेले कहाँ जाते हैं? आप ऐसे महान एवं पूज्य क्यों हैं? हे अश्वों से युक्त शोभनीय इंद्रदेव, अपने सानिध्य में रहने वालों की आप सदैव कुशल से पूछते रहते हैं। अतः हमारे हित की जो भी बात आप कहना चाहें वह कहें। इंद्रदेव की अभिव्यक्ति मननशील स्तुतियाँ एवं सोम मेरे लिए सुखकारी हों। मेरा बलशाली वज्र शत्रुओं की ओर जाता है। स्तुतियाँ मेरी प्रशंसा करती हुई मेरी तरफ आती हैं। दोनों अक्ष मुझे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। हम अपने इंद्रिय रूपी अति बलशाली अश्वों से युक्त होकर महान तेजस्विता से स्वयं को सज्जित करके उनका उपयोग शत्रुओं के विनाश के लिए करते हैं। अतः हे इंद्रदेव, आप अपनी धारण क्षमताओं को हमारे अनुकूल बनाएं। हे मरुदगणों, तुम्हारी वह स्वाभाविक शक्ति कहाँ थी जिसे तुमने वध के अवसर पर अकेले मुझ इंद्र में स्थापित किया था? वैसे तो मैं इंद्र स्वयं ही शक्तिशाली बलशाली शूरवीर हूँ। मैंने अपने शस्त्रों से भयंकर शत्रुओं को भी झुकने के लिए मजबूर किया है। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपने हमारे मरुतों के साथ मिलकर अपनी सामर्थ्य के अनुरूप अनेकों वीरतापूर्वक कार्य किए हैं। हे शक्ति संपन्न इंद्रदेव, हम मरुतों ने भी अति वीरतापूर्वक कार्य किए हैं। हम मरुदगण अपने पुरुषार्थ से जो भी चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। हे मरुतों, अपनी सामर्थ्य शक्ति से ही मैंने इंद्रदेव ने वत्रासुर का संहार किया और अपने ही पराक्रम से शक्ति संपन्न बना। वज्र के हाथों में धारण करके मैंने इंद्रदेव ने ही मनुष्यों तथा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आनंददायी जल प्रवाहों को सहजता से प्रवाहित किया। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आपसे बढ़कर और कोई धनवान नहीं है। आपके समान कोई ज्ञानी भी नहीं है। हे महान इंद्रदेव, आपके द्वारा किए गए कार्यों की समानता न कोई कर सका है और न ही आगे कर सकेगा। मैं जिन कार्यों को करने की कामना करता हूँ उन्हें एकाग्र मन से करता हूँ, इसलिए मेरे अकेले की कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही है। हे मरुदगणों, चूँकि मेरे अंदर वीरोचित शौर्य और विद्वता है, इसलिए जिनकी तरफ भी जाता हूँ उनका स्वामी बनकर शक्तियों का उपभोग करता हूँ। हे नेतृत्वकर्ता मित्र वरुतो, आपने जो प्रशंसित स्रोत मेरे इंद्र के निमित्त रचित किए हैं उनसे मुझे अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। ये स्रोत वैभवशाली, शक्ति संपन्न, उत्तम याज्ञिक तथा शक्ति संपन्न मेरी सामर्थ्य को भी पुष्ट करने वाले हैं। हे मरुतों, इसी प्रकार मुझे इंद्र को स्नेह प्रदान करते हुए प्रशंसनीय धन धान्य को धारण करते हुए आनंद प्रदायक स्वरूप से युक्त होकर चतुर्दिक मेरा यशोगान करें। हे मरुदगणों, यहाँ कौन आपकी पूजा अर्चना करते हैं यह भली प्रकार जानकर मित्र के समान जो आपके हितैषी हैं उनके समीप जाएं। उनके द्वारा किए जाने वाले उद्देश्यपूर्ण स्त्रोतों के अभिप्राय को जानकर उसे पूरा करें। हे मरुतों,
सम्मानीय स्तोता की मति हमें प्राप्त हो, जिससे हम स्तोत्रों के द्वारा आपकी भली भांति स्तुति कर सकें। क्योंकि स्तोता आपकी स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, अतः आप उन ज्ञान संपन्नों की ओर उन्मुख हों। हे मरुतों, यह वाजी, यह स्तोत्र आपके लिए है, अतः आप आनंददायी सम्मानीय स्तोता को परिपुष्ट करने के निमित्त पधारें। हम भी अन्न, बल तथा यशस्वी धन को प्राप्त करें। ये हुआ सूक्त 165। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 166 के साथ पे। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।